पुराने वक्तों में एक गांव में एक आदमी रहता था जिसने एक घोड़ा पाल रखा था। इस आदमी के 4 बेटे थे। बाप के लिए वो चारों लाल थे, मगर वो बहुत ही बेवकूफ थे। रोशनी हल्की घर का मंजर, 4 भाई घोड़े के आसपास खड़े हैं। बड़ा भाई फिक्रमंद, बाप तो दुनिया से चला गया, अब वो घोड़ा कौन पालेगा। दूसरा भाई, मिलकर फैसला करते हैं, घोड़े को काट कर अपने हिस्सों में बांट ले, हर एक की एक टांग मिलेगी। तीसरा भाई परेशान, बाकी जिस्म का क्या करेंगे। वही हिसाब किताब लगा रहे थे कि एक आदमी वहां से गुजरा। इसने देखा और पूछा, भाइयों अब लोगों में किस बात पर इख्तिलाफ है, शायद मैं हल निकाल सकूं। चौथा भाई जवाब देता है, हम 4 भाई हैं, बताइए इस घोड़े को बराबर कैसे बांटें। आदमी, ये तो बहुत आसान है, घोड़े को बीच दो और जो रकम मिले इसे बराबर बांट लो। चालाकी से वो चारों भाई इस बात पर मान गए और घोड़े को बेचने शहर की तरफ चल पड़े। जंगल रात चारों भाई सुस्त और थके हुए एक दरख्त के नीचे सो गए। सफर के दौरान वो जंगल से गुजरे और रात हो गई। दिन भर थके हुए थे, जैसे ही लेटे नींद आ गई। रात के किसी पहर एक चूर वहां से गुजरा। इसने देखा चारों आदमी गहरी नींद में हैं और जोर जोर से खर्राटे ले रहे हैं। चूर आहिस्तगी से घोड़े के करीब गया, रस्सी खोली और घोड़े को लेकर वहां से चला गया। कुछ देर बाद एक भाई की आंख खुलती है। पहला भाई, अरे घोड़ा तो गायब है। दूसरा भाई, शायद रमजान खान ले गया होगा, सुबह देख लेंगे। सुबह जब चारों का नौम खुला तो वो रमजान खान को ढूंढने निकल पड़े। रास्ते में उन्हें ऊंट के पंजों के निशानात मिले। तब वो बहस करते रहे, कौन सा निशान किसका है। थोड़ी दौड़ चलकर एक आदमी ने उनसे पूछा, ऊंट का मालिक शिद्दत से, क्या तुमने यहाँ कोई ऊंट देखा। एक भाई बेसाख्ता, हाँ नर ऊंट का निशान मिला था। दूसरा कहने लगा, एक आंख से अंधा सा था। तीसरा, रस्सी टूट कर भाग गया था। ऊंट का मालिक गुस्सा, तुम लोगों ने तो मेरे ऊंट के बारे में बिल्कुल ठीक बताया, फिर ये कह रहे हो कि तुमने नहीं देखा। हो सकता है तुम लोगों ने ही मेरा ऊंट चरा लिया हो। चिल्लू बादशाह के पास चलते हैं, वो फैसला करेगा। चुनांचे वो चारों भाई और ऊंट का मालिक बादशाह के दरबार की तरफ रवाना हुए। शहर दरवाजा सब दरबार में मौजूद। बादशाह सख्त लहजे में, तुम लोग यहाँ क्यों आए हो, क्या मामला है। ऊंट का मालिक, जनाब ये चारों मेरे गुमशुदा ऊंट के बारे में दुरुस्त निशान बताते हैं, फिर भी कहते हैं हमने नहीं देखा। ये लोग मेरा ऊंट चूर हैं, मुझे इंसाफ चाहिए। ऊंट का मालिक का साथी, बीवी का मालिक, मेरी बीवी रात को घर से निकली है, उन्होंने इसके बारे में भी ठीक मालूमात दी, फिर कहते हैं कि हमने कुछ नहीं देखा। मेरी बीवी को अगवा करने वाले यही 4 हैं। बादशाह हुक्म देते हुए, तुम चारों अपनी सफाई में क्या कहोगे। बड़े भाई फखर से, जनाब हम पर इल्जाम लगे हैं मगर हम मुजरिम नहीं, हमें अलम गैब होता है, हमें सब कुछ इसी के जरिए मालूम होता है। बादशाह, अच्छा तो मैं तुम्हारा इम्तिहान लूंगा, अगर तुम सही बता पाए तो मैं मान लूंगा कि तुम हक़ अलम गैब रखते हो। बादशाह एक अनार मंगवा कर संदूक में रखवाता है। बादशाह, बताओ संदूक के अंदर क्या है। चारों भाई आपस में घोर कर एक दूसरे के अंदाजे, कोई गोल गोल सी चीज है, इसके सर पर छोटा ताज भी है, वगैरह। आखिर में चौथे ने कहा, क्यों ना कहीं कि संदूक में अनार है। यही बात मुझे यकीन दिला देती है कि तुम लोग सच्चे हो। रमजान खान, उनका घोड़ा वापस करो और इसकी कीमत अदा करो, और बाकी लोगों अपने अपने मसले खुद हल करो। चुनांचे रमजान खान ने घोड़े की कीमत दी और चारों भाई ने बाजार से बकरियां खरीद कर फखर से अपने गांव की तरफ रवाना हुए। जंगल में फिर नींद और बेवकूफियां। रात एक घना जंगल, चारों भाई एक बड़े दरख्त के नीचे सो गए। कुछ देर बाद एक भाई की आंख खिली और उसने पाया कि बिक्री का बच्चा दरख्त पर चढ़ा हुआ है और भैंसें अपने मुंह हिलाकर एक दूसरे से मशवरा कर रही है। वो डरा कर भाइयों को जगा कर कहने लगा, पहला भाई हरास, उठो, बकरियां डंडे तोड़ रही हैं और भैंसें हमें मारने का इरादा कर रही हैं। बाकी भाई जल्दी में। हम भाग निकले, कुछ सोचे बगैर ही छोड़ गए। दौड़ते दौड़ते पीछे एक भीड़ ने हमला किया। एक भाई ने पत्थर उठाकर मारा और एक को मार गिरा दिया। बाघ बचकर दूर रुक गए, फिर सांस संभाल कर गिने, एक भाई गायब था। इसी वक्त एक राही आया, इसने उनकी बात सुनी और मुस्कुरा कर कहा, अगर मैं तुम्हारी गिनती मुकम्मल कर दूं तो तुम मुझे क्या इनाम दोगे। बहुत खुश होकर भाई, फौरन हम तुम्हारे गुलाम बन जाएंगे। राही ने एक एक का हाथ पकड़ा और गिनकर बताया, 1 2 3 4। भाई हैरान और खुश हुए। राही, तुम्हारे काम सिखा दूंगा, तुम मेरे घर आओ, मैं सबको अलग अलग काम सौंप दूंगा। मंजर 5, घरेलू नौकरियां और नताइज। घर राही ने उन्हें काम सौंप दिए।
एक को अपनी माँ की खिदमत, दूसरे को बैल पालने, तीसरे को फसल काटने, चौथे को भेड़ बकरियां संभालने। जिस भाई को माँ की खिदमत सौंपी गई वो मक्खियों को मारने के लिए डंडा पकड़ कर बैठ गया। 12 डंडे लगने से बूढ़ी औरत की मौत वाक़ई हुई और वो बेजान पड़ गई। भाई ने समझा वो सो गई है, चादर डालकर एक तरफ बैठ गया। जो बैल संभालने वाला था इसने सोचा काम मुश्किल है, बैलों के सरों को तिनका में दबा दिया ताकि वो खुद खा ले। फसल का काटने वाला भाई ने सोचा कि वक्त बहुत लगेगा, फसल जला दी ताकि अगला काम आसान हो जाए। भेड़ बकरियां संभालने वाला भाई जब देखता है तो कुछ भूखे कुत्ते आ गए, इसने उन्हें भाड़ में कहा और वो बकरियां खा गए। राही वापस आकर माँ के कमरे में जाकर ये क्या कर दिया, खून में लिथड़ी लाश देखकर ये अफसोस। राही ने गुस्से से देखा, बैलों के सर कटे हुए, फसल सिर्फ राख और बकरियां गायब। इसने चारों भाइयों की हमाकत देखकर सर पकड़ लिया, फिर दिल को काबू में रखा और कहा, चिल्लू कब्रिस्तान जाओ और एक कब्र खोदो जो कान के बराबर गहरी हो। चारों भाई कब्र खोदने गए। एक ने बेलचा मारा, दूसरे ने कान वहां रख दिया और कहा, यह कब्र कान जितनी बड़ी हो गई है। वो सोचने लगे कि अगर कब्र बहुत गहरी हुई तो राही नाराज हो जाएगा, इसलिए उन्होंने उधर ही छोड़कर वापस आ गए और कहा कि कब्र हो गई है। राही हैरत ज़दा, तुम लोग इतनी जल्दी वापस कैसे आए? क्या तुमने कब्र खोदी? दिखाओ मुझे। जब वो सब दोबारा कब्रिस्तान गए तो कब्र नहीं मिली। आखिर एक भाई ने कहा, जनाब ये कान के बराबर कब्र नहीं। राही सख्त गुस्से में बोला, मैंने कान की तरफ इशारा करके गहराई बताई थी, ये तो सिर्फ मुट्ठी भर कब्र है। फिर राही ने हुक्म दिया कि वो मेरी माँ की लाश लाओ, मैं खुद कब्र खोद दूंगा। रास्ते में चारपाई से बूढ़ी औरत गिर गई मगर वहीं तक कोई नोट न किया। कब्रिस्तान पहुंचकर चारपाई खाली। राही गुस्से में, मेरी माँ कहाँ है? तुमने कहा लाश लेकर गए, अब कहाँ गई? चारों भाई बेबस, जनाब हम लाश साथ लेकर आए थे मगर रास्ते में कहीं वो भाग गई। हम यहाँ आए तो चारपाई खाली थी। राही नाराज, ये कैसे मुमकिन है? अगर तुम लाश नहीं लाए तो जाकर अपनी माँ तलाश करो, वरना मैं तुम्हें इसी जगह दफन कर दूंगा। वो चारों दोबारा तलाश में निकले। थोड़ी दूर जाकर एक बूढ़ी औरत लकड़ियां चुनती मिली। बेसमझी में उन्होंने इस पर इल्जाम लगा दिया और जबरदस्ती इसे चारपाई पर लिटाकर कब्रिस्तान ले गए। वो औरत चीख रही थी, मारपीट कर रही थी मगर किसी ने ना सुना। जब वो घर वापस गए और राही ने इस औरत को देखा तो वो अचानक समझ गया कि वो मासूम है। वो फौरन रो दिया, मुआफी मांगी और कहने लगा, राही पशेमान, ये नादान लोग मेरी माँ की लाश कहीं गुम कर चुके हैं और तुम्हें उठा लाए। मैं तुमसे दिल से मुआफी मांगता। राही ने खुद निकलकर थोड़ी तलाश के बाद अपनी असल माँ की लाश ढूंढ निकाली, इसे इज्जत और एहतराम से दफन किया और आखिरकार उन चारों बेवकूफ भाइयों की हरकत से सख्त तंग आकर उन्हें घर से बाहर निकाल दिया और हमेशा के लिए उनकी खिदमत से आजाद हो गया। खुलासा, यूं वो चार भाई अपनी बेवकूफ़ी की कीमत अदा कर गए और हमें सबक मिला कि अक्ल और फहम के बगैर काम करने से कहीं ज्यादा नुकसान हो सकता है।